हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मन भावन कहानियाँ। भाई साहब, ये ब्रीफकेस आपका है क्या? संत कुमार समाचार पत्रों की खबरों में डूबे हुए थे कि ये प्रश्न सुनकर चौंक गए। जी नहीं, मेरा नहीं है। उन्होंने प्रश्नकर्ता के मुख पर प्रश्नवाचक दृष्टि डाली। उनसे प्रश्न करने वाला 25-30 साल का एक सुदर्शन युवक था। फिर किसका है ये ब्रीफकेस? युवक पुनः चीखा था। इस बार उसके साथ कुछ और स्वर जुड़ गए थे। किसका है ये पूछकर क्यों पूरी ट्रेन को सर पर उठा रखा है? जिसका है वो खुद ले जाएगा। संत कुमार को यह व्यवधान अखर रहा था। अगर किसी को ले जाना होता तो इसे यहाँ छोड़ता ही क्यों? यह ब्रीफकेस सरलता से हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। ये तो हम सबको लेकर ही जाएगा। ऊपरी शायिका से घबराहटपूर्ण स्वर में बोलकर एक महिला नीचे कूदी थी। किसका है? चिल्लाने से कोई लाभ नहीं है। उठाकर इसे बाहर फेंको, नहीं तो ये हम सबको ऊपर पहुंचा देगा। बदहवा स्वर में बोलकर महिला ने सीट के नीचे से अपना सूटकेस खींचा और डिब्बे की द्वार की ओर लपक गई। अजी, कहाँ जा रही हैं आप? स्टेशन आने में तो अभी देर है। सनत कुमार महिला के सूटकेस से अपना पैर बचाते हुए बोले थे। मैं दूसरे डिब्बे में जा रही हूँ, इस लवारिस ब्रीफकेस से दूर। महिला सूटकेस सहित वातानुकूलित डिब्बे से बाहर निकल गई थी। लवारिस ब्रीफकेस, ये बात एक हल्की सरसराहट के साथ सारे डिब्बे में फैल गई थी। यात्रियों में हलचल मच गई। सभी उस डिब्बे से निकलने का प्रयत्न करने लगे। आप क्या समझती हैं? आप दूसरे डिब्बे में जाकर सुरक्षित हो जाएंगी। ये विस्फोट हुआ तो पूरी ट्रेन में आग लग जाएगी। संत कुमार एक और महिला को भागते देख बोले थे। वही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ से भागने से क्या होगा? इस ब्रीफकेस का कुछ करो। मुझे तो इसमें से टक टक का स्वर भी सुनाई दे रहा है। पता नहीं क्या होने वाला है। यहाँ तो किसी भी क्षण विस्फोट हो सकता है। एक अन्य शायिका पर अब तक गहरी नींद सो रहा व्यक्ति अचानक उठ खड़ा हुआ था। क्या करना है? इस ब्रीफकेस को उठाकर बाहर फेंक दो, कोई बोला था। आप ही कर दीजिए ना इस शुभ काम को, संत कुमार ने आग्रह किया था। क्या कहने आपकी चतुराई के? केवल आपको ही तो अपनी जान प्यारी है। आप स्वयं ही क्यों नहीं फेंक देते? आपस में लड़ने से क्या हाथ लगेगा? आप दोनों ठीक कह रहे हैं। इस लवारिस ब्रीफकेस को हाथ लगाना ठीक नहीं है। इसे हिलाने ढुलाने से विस्फोट होने का खतरा है। साथ की शायिका से विद्याभूषण की चिल्लाए थे। फिर क्या सुझाव है आपका? संत कुमार ने व्यंग किया था। सरकार की तरह हम भी एक सीमित का संगठन कर लेते हैं। सीमित जो भी सुझाव देगी उस पर अमल कर लेंगे। एक अन्य सुझाव आया था। ये उपहास करने का समय नहीं है श्रीमान। समिति बनाई तो वो केवल हमारे लिए मुआवजे की घोषणा करेगी। विद्याभूषण अचानक क्रोधित हो उठे थे। कृपया शांति बनाए रखें। यदि ये उपहास करने का समय नहीं है तो क्रोध में होशावास खो बैठने का भी नहीं है। आप ही कहिए ना, क्या करें? संत कुमार ने विद्याभूषण को शांत करने का प्रयास किया था। करना क्या है? जंजीर खींच देते हैं। सब अपने सामान के साथ तैयार थे। ट्रेन के रुकते ही नीचे कूद पड़ेंगे। सुदर्शन नामक युवक लपककर जंजीर तक पहुंचा और जंजीर पकड़कर लटक गया था। अरे ये क्या? पूरी शक्ति लगाने पर भी जंजीर टस से मस ना हो रही। यह तो कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र लग रहा है। आतंकवादियों ने बम रखने से पहले जंजीर को नाकाम कर दिया है, जिससे ट्रेन रोकी ना जा सके। सुदर्शन भेद भरे स्वर में बोला था। अब क्या होगा? कुछ कमजोर मन वाले यात्री रोने लगे थे। उन्हें रोते देखकर अन्य यात्री भी रोनी सूरत बनाकर बैठ गए। कुछ अन्य प्रार्थना में डूब गए थे। कृपया शांति बनाए रखें। घबराने की आवश्यकता नहीं है। बड़ी सुपरफास्ट ट्रेन है ये। इसका हर डिब्बा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हमें बड़ी युक्ति से काम लेना होगा। विद्याभूषण अपनी बर्थ पर लेटे लेटे निर्देश दे रहे थे। तभी किसी ने चुटकी ली।
बाबू, आपको जो कुछ कहना है नीचे आकर कहें। अब आपकी बात पर कोई खतरा नहीं है। हम योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे। नीचे उतरकर विद्याभूषण ने सुझाव दिया। सभी पुरुष यात्री एक तरफ आ जाएं। हम 5 यात्रियों का समूह बनाएंगे। मैं, सनत कुमार, सुदर्शन 2 और आ जाएं। नाम बताइए। अच्छा, अमल और ध्रुव, ये ठीक है। हम सब इंजन तक चालक को सूचित करने जाएंगे। दूसरा दल गार्ड के डिब्बे तक जाएगा, गार्ड को सूचित करने। तीसरा दल लोगों को सामान के साथ तैयार रखेगा, जिससे कि ट्रेन के रुकते ही सब नीचे कूद जाएं। महिलाओं के 2 दल प्राथमिक चिकित्सा के लिए तैयार रहे। विद्याभूषण अपनी बात समाप्त करते इससे पहले कि रेलवे पुलिस के 2 सिपाही, जिनके कंधों पर ट्रेन की सुरक्षा का भार था, वहां आ पहुंचे। आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। देखिए वो ब्रीफकेस। विद्याभूषण जी ने पुलिस वालों को दूर से ही ब्रीफकेस दिखा दिया था। ये क्या है? एक सिपाही ने अपनी बंदूक से खटखट का स्वर निकालते हुए प्रश्न किया था। ये भी आपको बताना पड़ेगा। ये ब्रीफकेस बम है। आप शीघ्र ही इसे नाकाम करके हम सबके प्राणों की रक्षा कीजिए। बम? आपको कैसे पता इसमें बम है? एक पुलिसकर्मी ने प्रश्न किया। अजी, कल रात से ब्रीफकेस लवारिस पड़ा है। उसमें से टिक टिक की आवाज भी आ रही है, और आप कहते हैं हमें कैसे पता? अब तो इसे नाकाम कर दीजिए। संत कुमार बोले थे। अरे तो जंजीर खींचिए। बम नाकाम करने का विशेष दल आकर बम को नाकाम करेगा। जंजीर खींची थी हमने, पर ट्रेन नहीं रुकी। अच्छा, ये तो बहुत चिंता की बात है। दोनों सिपाही संवेद स्वर में बोले थे। अब आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं। किसी भी तरह इस बम को नाकाम कर हमारी जान बचाइए। काश हम ऐसा कर सकते। हमें बम नाकाम नहीं आता, हमें सिखाया ही नहीं गया। दोनों सिपाहियों ने तुरंत ही सभी यात्रियों का भ्रम तोड़ दिया। कुछ महिला यात्री डबडबाई आंखों से शून्य में ताक रही थी। कुछ अन्य बच्चों के साथ प्रार्थना में लीन हो गई थी। हमें जाना ही होगा, विद्याभूषण बोले थे। सभी दल ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। हमारे पास समय बहुत कम है। डरे सहमे से दोनों दल 2 विभिन्न दिशाओं में चल पड़े थे, और जाते हुए हर डिब्बे के सह यात्रियों को रहस्यमय ब्रीफकेस के बारे में सूचित करते गए। बम विस्फोट की आशंका से ट्रेन में भगदड़ मच गई थी। सभी यात्री कम से कम एक बार उस ब्रीफकेस के दर्शन कर अपने नैनों को तृप्त कर लेना चाहते थे। शेष अपना सामान बांधकर अवसर मिलते ही ट्रेन से कूद जाना चाहते थे। कुछ समझदार यात्री रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था को कोस रहे थे, जिसमें हर ट्रेन में बम निरोधक दल की व्यवस्था न करने की बड़ी भूल की थी। गार्ड के डिब्बे की ओर जाने वाले दल को मार्ग में ही एक मोबाइल वाले सज्जन मिल गए थे। उन्होंने चटपट अपने जीवन पर मंडराते हुए खतरे की सूचना अपने परिवार को दे दी थी, और परिवार ने तुरंत ही अगले स्टेशन के स्टेशन मास्टर को सूचित कर दिया था। फिर क्या था, केवल स्टेशन मास्टर ही नहीं, पूरे रेलवे विभाग में हड़कंप मच गया। ट्रेन जब तक वहां रुकी, बम डिस्पोजल स्कैम, एम्बुलेंस आदि सभी सुविधाएं उपस्थित थी। ट्रेन रुकने से पहले ही लोगों ने अपना सामान बाहर फेंकना प्रारंभ कर दिया, और अधिकतर यात्री ट्रेन से कूदकर अपने हाथ पांव तुड़वा बैठे थे। गार्ड के डिब्बे की ओर जाने वाले दस्ते का काम बीच में ही छोड़कर संत कुमार का दस्ता जब वापस लौटा, तो उनकी पत्नी रत्ना चैन से गहरी नींद में डूबी हुई थी। संत कुमार ने घबराहट में उन्हें झिंझोर डाला था। तुमने तो कुंभकर्ण को भी मात कर दिया। किसी भी क्षण ट्रेन में बम विस्फोट हो सकता है। चीखते हुए सामान बाहर फेंककर उन्होंने पत्नी रत्ना को डिब्बे से बाहर धकेल दिया था। हे ऊपर वाले, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, जान बच गई। चलो अब अपना सामान संभाल लो। संत कुमार ने पत्नी को आदेश देकर इधर उधर नजर दौड़ाई थी। घबराहट में ट्रेन से कूदे लोगों को गहरी चोट आई थी। उनकी मूर्खता पर संत कुमार खुलकर हंसे थे। इधर उधर का जायजा लेकर संत कुमार लौटे
तो रत्ना परेशान से ट्रेन की ओर जा रही थी। कहाँ जा रही हो? ट्रेन में कभी भी विस्फोट हो सकता है। वैसे भी ट्रेन में यात्रियों को जाने की इजाजत नहीं है। पुलिस ने उन्हें अपने कब्जे में कर लिया है। सारा सामान है पर उस काले ब्रीफकेस का कहीं पता नहीं है। कौन सा काला ब्रीफकेस? वही जिसमें मैंने अपने जेवर रखे थे और आपने कहा था कि उसे अपनी निगरानी में संभाल कर रखेंगे। तो क्या वो ब्रीफकेस हमारा है? संत कुमार सर पकड़कर बैठ गए। क्या हुआ? क्या होना है? तुम वो तुम्हारी नींद। ट्रेन में इतना हंगामा तुम चैन की नींद सोती रही। मुझे क्या पता था कि आप अपने ही ब्रीफकेस को नहीं पहचान पाओगे। मेरी तो थकान से आंख लग गई थी, ऊपर से आपके ने नींद की गोली भी दे दी थी। पर आप तो जागते हुए भी सो रहे थे। रत्ना रुआसी हो गई थी। भूल जाओ सब कुछ, अब कुछ नहीं हो सकता। संत कुमार ने हथियार डाल दिए थे। क्यों नहीं हो सकता? मैं अभी जा रही हूँ। वो हमारा ब्रीफकेस है, उसमें मेरे 2 लाख के गहने हैं। चुप रहो, एक शब्द भी अपने मुंह से मत निकालना। अब कुछ कहा तो ना जाने कौन सी मुसीबत गले पड़ेगी। पर रत्ना दौड़कर ट्रेन तक पहुंच गई थी। भैया, ये ब्रीफकेस? उन्होंने डिब्बे के द्वार पर खड़े पुलिसकर्मी से पूछा था। आप क्यों चिंता करती हैं? उसमें रखे बम को नाकाम करने की जिम्मेदारी बम निरोधक दस्ते की है। वे बड़ी सावधानी से उसे ले गए हैं, पुलिसकर्मी ने सूचित किया था। रत्ना बोझिल कदमों से पति के पास लौट गई थी। ट्रेन के सभी यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का प्रबंध किया गया था। संत कुमार और रत्ना पूरे रास्ते मुंह लटकाए बैठे थे। सभी यात्री आतंकियों को कोस रहे थे, पर वो दोनों मौन थे। विस्फोट अवश्य हुआ था, पर ट्रेन में नहीं, संत कुमार और रत्ना के जीवन में।